बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाई कोर्ट में गुफ्तगू। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी किस्म की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनकी क्लियरेंस है? सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। बानी पीटीआई जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। मुझे कल मुलाकात के लिए छोड़ा नहीं, छोड़ा गया है। आपको यहाँ काम खबर से आगाह करते चलें कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर के हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। हमारी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर अंजुमन ताजरान मरी तुफैल इखलाक अब्बासी के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत बेबुनियाद FIR की भरपूर मजम्मत करते हैं। तुफैल इखलाक अब्बासी खित्ता कोहिसार की पहचान और पुरअमन मुहिब्बे वतन अवामी लीडर हैं। इन पर दर्ज FIR को फिलफौर खत्म किया जाए। इन ख्यालात का इजहार मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अमानुल्लाह अब्बासी, रहमान नवाज अब्बासी, तनवीर अब्बासी और सीनियर सहाफ़ी राशिद गुलफराज अब्बासी ने किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत रेज़मिक कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। महकमा तालीम और खजाना के अहले हुकाम के अलावा बोर्ड के दीगर मेंबरान की शिरकत। इजलास को कॉलेज की कारकर्दगी, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों, इंतजामी और माली अमूर, मसाइल और मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कॉलेज के बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फीसों में इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला का तजवीज़ से अदम इत्तफाक, फीसों की मद में कॉलेज को खसारा सूबाई हुकूमत की तरफ से अदा करने का फैसला। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से, जहां थाना सदर शाहकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असलहे की नुमाइश करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में जिला शेखुपुरा के उस्मान और सगीर आलिम शामिल हैं। मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां पुलिस का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन। 1.5 माह कबल भोंग के इलाके से अगवा होने वाला मुगवी शहरी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन अताउल्ला सुलंगी नामी शहरी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने घोटके सिंध से मुल्हिका कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन करके मुगवी शहरी को बाजियाब करवाया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सदर वुमेन विंग कौमी अमन कौंसल मैडम निगत अनवार की मुस्लिम लीग में शमूलियत पर बैठक। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक सदर वुमेन विंग कौमी अमन कौंसल मैडम निगत अनवार के घर एक अहम बैठक मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी जनरल सेक्रेटरी कौमी अमन कौंसल और सूबाई नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुनव्वर हुसैन, नायब सदर कौमी अमन कौंसल पाकिस्तान और तहसील सदर गोजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अकबर वड़ाइच ने खसूसी शिरकत की। बैठक के दौरान मैडम निगत अनवार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि वुमेन विंग कौमी अमन कौंसिल की सदर मैडम निगत अनवार ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का फैसला अवामी खिदमत तरक्की के लिए किया है। चकवाल से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ एमपी न्यूज। चकवाल राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट अहमद मोहिउद्दीन की जिला चकवाल की सहाफी बरादरी के साथ तारुफी मीटिंग DP ऑफिस में मुनक्किद की गई। चकवाल के मसाइल और इनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज IT ब्रांच और ऑफिस ASI शहजाद जहांगीर ने तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज IT ब्रांच तर्जुमान DPO ऑफिस ASI शहजाद जहांगीर ने तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ सहाफी हजरात ने चकवाल के मसाइल पर DPO चकवाल से सवाल किए और तारुफ करवाया और मसाइल के हल के लिए ब्रीफिंग ली। इस मौका पर सीनियर सहाफियों चौधरी इमरान कैसर अब्बास, रियाज अंजुम, राजा साकिब, मलिक मेहरान, जफर, अजहर हुसैनी, कमर अब्बास, चौधरी अदनान अब्बास, तोकीर अनवर, रियाज अंजुम, चौधरी जायद अब्बास, राजा आसिफ, राजा शहजाद हमीद, अमजद कोहोट, चौधरी हारून, गजनफर अब्बासी, आसिफ भट्ट, सीनियर सहाफी सैयद तलहा फारूक, दीगर सहाफियों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी का अपने हलके में मियां मीर कॉलोनी का दौरा और आवाम से मुलाकात की। इस मौका पर इलाके को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया और जल्द ही से जल्द हल करवाने की यकीन दहानी कराई गई। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने रिपोर्टर
अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी का अपना हल्का मियां मीर का दौरा और आवाम से मुलाकात की। इस मौका पर मियां मीर छोटी ड्रेन का दौरा भी किया गया। इस मौका पर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राजा लियाकत अली, अकील अवान, राजा फैसल और दीगर हमरा थे। इस मौका पर अहले इलाका ने अपने लीडर नईम शहजाद भट्टी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने अहले इलाका से मुलाकात करते हुए इलाका के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की और कहा इंशाअल्लाह इलाका को सफाई और दीगर मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाया जाएगा। अहले इलाका ने अपने लीडर नईम शहजाद भट्टी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल हुआ। कौम की बेटी ने पाकिस्तान व पंजाब की खिदमत का जो बेड़ा अपने कांधों पर उठाया है और जो ख्वाब खुशहाल पाकिस्तान का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा था, आज उनकी बेटी मुकम्मल करते हुए नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी ला रहे हैं और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं। कैमरामैन सैयद सदर हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और मारूफ सहाफ़ी सैयद असगर अब्बास जाफरी की बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चौधरी अजहर मसूद सिंधु और जोन सदर फैसलाबाद मिर्जा जुल्फकार, राना काशिफ, राना तजम्मुल हुसैन सीनियर नायब सदर जोन फैसलाबाद और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर शहीद मिल्लत सैयद असगर अब्बास जाफरी की सियासी, समाजी और सहाफती खिदमात को सराहा गया। चौधरी अजहर मसूद एडवोकेट सदर टैक्स बार एसोसिएशन राना तजम्मुल और जुल्फकार मिर्जा ने कहा कि शहीद मिल्लत को हमसे बिछड़े 10 साल बीत गए। इनके सियासी और सहाफती खिदमात काबिल तहसीन हैं, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद असगर अब्बास जाफरी शहीद की खिदमत के पेश नज़र उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब के आखिर में शहीद मिल्लत और दीगर मरहूमीन के लिए खसूसी खबर शामिल करते हैं बक्खर से, जहां पूरे पाकिस्तान की तरह बक्खर में भी पोलियो मुहिम का आगाज 16 दिसंबर से हो चुका है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हेल्थ बक्खर डॉक्टर यास्मीन खान न्याजी ने बक्खर मलिक रिजवान को इस बारे में तफसीलात बताते हुए कहा, जी रिजवान बताइएगा। मैं हूं रिजवान औलख, मैं इस वक्त मौजूद हूँ CEO हेल्थ ऑफिस बक्खर में। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डॉक्टर यास्मीन न्याजी साहबा। जैसे कि आपको पता है कि 16 दिसंबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। बक्खर दूसरे अजला से ज़्यादा हसास सेंसिटिव है, उस लिहाज से पूछेंगे मैडम से पूरी तफसील, और ये पूछेंगे कि किन मसाइल का सामना होता है पोलियो के पिलाने में और उसकी आगाही मुहिम में आपको कौन सी मुश्किलात का सामना होता है। जी मैडम। बाकी हमारे पंजाब की तरह ज़िला बक्खर में भी कैंपेन जो है पोलियो की वो ज़ोरों शोर से जारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से 5 रोज़ा ये मुहिम जो है बक्खर में भी शुरू हो गई है बाकी पंजाब की तरह। तो इसमें जो ज़िले की हसासियत का मामला है वो ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि ज़िला बक्खर जो है उसकी बॉर्डर हमारे KPK के साथ मुल्हिक है, जिसमें DI खान जो है आप जानते हैं कि वो बिल्कुल इसके साथ है। इसी तरह से अब कुछ कच्चे के एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी हिसार में हमारी टीमें जाती हैं और वहाँ पे बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अब इसमें जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है वही है कि कुछ ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा होता है पोलियो वैक्सीन्स के बारे में, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, और जिसके लिए फिर हम उनकी जो है वो मुख्तलिफ आगाही मुहिम भी चलाई जाती है और कैंपेन के दौरान फिर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनको समझाया जाता है, पोलियो की जो बीमारी है उसके बारे में आगाही दी जाती है और उससे बचाव के बारे में बताया जाता है।
تو ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے وہ کوئی دیہاتی علاقے ہوں، کچے کا ایریا ہو، یا کوئی جیسے ڈیرہ جات ہوں یا شہری علاقے ہو، تو وہاں پہ تمام بچے جو ہیں ان کو پولیو کے قطرے ہر صورت پلائے جائیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ چند بچے بھی ہیں وہ پولیو کی ویکسین پینے سے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ باقی تمام بچوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اب اس میں پولیو جو ہے وہ آپ یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 5 سال سے نیچے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی اٹک میں کھلی کچہری۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق کھلی کچہری میں ضلع اٹک کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی آمد۔ گورنر پنجاب نے فردن لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر متعلقہ حکام کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ زرعی اراضی پر ٹیکس لگانا ایک بڑی زیادتی ہے۔ کسان پہلے ہی پسا ہوئے ہیں، نہ گندم کی مطلوبہ قیمت دی گئی، نہ ہی سرکاری طور پر گندم خریدی گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب کے کسان پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ کسانوں کو ریلیف دیا اور زرعی شعبے پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہانزیب کی رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر قائد اعظم ڈے اور کرسمس اور نیو ایئر کے جامع حکمت عملی پر غور۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح، علماء کرام، مسیح رہنماؤں اور شہری تنظیموں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے کہا کہ چرچز، عبادت گاہوں اور عوامی مقامات پر سخت حفاظتی اقدامات ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے، جہاں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور معروف قانون دان رانا زائد محمود خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ قانونی طور پر ڈپٹی کمشنر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ اپنی تصاویر نہیں لگا سکتا۔ ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے رانا زائد محمود خان نے مزید کیا کہا، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی میں اس میں موجود ہوں سابق ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا زائد محمود خان ایڈوکیٹ کے پاس، اور اس سے پوچھیں گے کیا قانون میں کوئی ایسی اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ ڈپٹی کمشنر شوپرا یا کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنوا سکے یا لگوا سکے؟ کیا قانون سے کو اجازت دی ہے اور اس میں اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ اس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب صحیح گا۔ بہت مہربانی جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جتنے بیوروکریٹس ہیں نا، وہ بیوروکریٹس کم ہیں اور ٹک ٹاکر زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی پرسنل شہرت جو ہے نا، یہ شہرت کے بھوکے ہیں۔ چاہے اس میں آپ سیاستدان شامل کر لیں، چاہے اس میں ہمارے بھائی کو شامل کر لیں، وکلاء کو شامل کر لیں، آپ اپنے صحافیوں کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ بیسیکلی شہرت کے بھوکے ہیں، کہیں پہ ضروری نہیں ہے۔ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ڈسٹرکٹ کی آپ ماں کہہ لیں، آپ باپ کہہ لیں، وہ ہے، اور اس کے لیے ٹوٹل بچے جو ہے، ٹوٹل لوگ جو ہیں وہ اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کسی ایک مخصوص طبقے کو ابھارنے کے لیے، کسی ایک مخصوص پارٹی کو ابھارنے کے لیے ان کے ساتھ قطعی طور پہ اس کو فوٹو سیشن بالکل نہیں کرانا چاہیے، بامر مجبوری کے۔ جب وہ کہیں پہ کوئی ایسا پروگرام ہو جہاں پہ ڈی سی او صاحب کا بھی کوئی کردار ہو اور اس سیاسی شخصیت کا بھی کوئی کردار ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بیسیکلی یزدانی صاحب جو سیاستدان ہے نا، ان کا کام سوائے پاکستان، انڈیا اور 2-3 اور ملکوں کے صرف لیجسلیشن ہے۔ ان کا کام قانون سازی کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی بھی۔ ان کا کام قانون سازی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ قانون سازی جو ہو رہی ہے، یزدانی صاحب ہمارے 2-4 ممبر کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس قانون سازی کو پڑھ سکے جو ان کے سامنے ہے، اور یہی بدقسمتی ہے ہماری۔ اور یہاں پہ ہمارا کام یہ ہے جی، یہ نالی ٹھیک ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ تختی لگانی ہے، یہاں پہ درخت لگانا ہے۔ مجھے بتائیں جتنے درخت روز ڈی سی او صاحب فیس بک پہ لگاتے ہیں، مجھے بتائیں وہ درخت کدھر ہے؟ مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ وہ درخت کدھر ہے، کس نے آپ بیاری کرنی ہے؟ کسی کے پاس اگر ریکارڈ ہے تو مجھے بتا دیں کہ کون کون سے ڈی سی او، کون کون سے اے سی، کون کون سے ڈی پی او،
कौन कौन से सेशन जज साहबान ने जितने दरख्त लगाए हैं हर साल, क्या उनके नाम की तख्ती भी होती है? क्या आज तक कोई एक दरख्त जो है वो परवान चढ़ा है और सामने नजर आ रहा है? मुझे नहीं नजर आ रहा। सर ये बताइएगा कि जैसा बात की है कि ज़ाहिर नमूदन मैच का कुछ नहीं है, तो क्या समझ ज़िले की इमाम सफ़र कर रही है, जो उनके मसाइल हैं, अमन अमान के हैं, सफाई सफाई के हैं और ऐसे और मसाइल हैं, ये कौन सा हल करेगा? जजदानी साहब, बातें तो आप मेरे भाई हैं, मुझसे बेहतर आप सारी जानते हैं, लेकिन आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो मैं भी कह देता हूं, भाई डीसीओ साहब अवाम के डीसीओ नहीं है, ये लोग इनके डीसीओ नहीं, ये गवर्नमेंट के अहदेदार और गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटेट करने के लिए खड़े। अच्छा, इनका मैं कहता हूं अपना एक जगह पे अगर 2-4 लोगों की डेथ हो जाती है हॉल खुला होने की वजह से, जी जी, तो क्या फिर अगर डीसीओ की ड्यूटी नहीं है कि फौरी तौर पे जाके उस हॉल को बंद करे, जिसकी वजह से 2-3 डेथ हुए पूरी दुनिया में कहीं पे हो जाए तो मुकदमा दर्ज जो है उसके हेड पे होगा। यहां पे कुछ होता है, उस वहां पे तो कोई नहीं जाता। जहां पे डीसीओ का काम है छोटी मोटी रिपेयर करवाना, वहां पे तो कोई नहीं जाता। लेकिन कहीं पे हल्ला गुल्ला वाले प्रोग्राम हो रहे होते हैं, कहीं पे कोई फेस्टिवल चल रहे होते हैं, असल में वो फेस्टिवल जो दूसरी चीजें कम होती हैं, लेकिन वहां पे मार्जिन ज्यादा निकलता है। राना साहब लोगों को हम लोग ये नहीं पता है, जो बात की है कानून की, जो कानून दान है वो कला है, अगर उनको इल्म है तो वो आवाज क्यों उठाते? जजदानी साहब, आवाज उठाते हैं, उठानी भी चाहिए। मैं आवाज ना उठाने की वजह आपको बता देता हूं। असल में प्री प्लान के तहत जब से गोरा यहां पे गया है, हमें उन्होंने हमारे घर के फैमिली सिस्टम में उलझा के रख दिया है। अच्छा, मेरे जैसा बंदा मैं रोज देखता हूं, जिम्मेदारों को, गरीबों को, मुझे खतरा है आज हजरत अली करमुल्ला वजह के उस कौल का जी, कि डरो उस दिन से जिस दिन रोटी ज्यादा महंगी हो जाएगी और इज्जत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। आज वो नजर आ रहा है। आज मुझे नजर आ क्या रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। और आज अगर किसी की इज्जत में फर्क आ रहा है, अगर आज ये बेरार रवि जो है, जी जी, इसके जिम्मेदार मैं इन सियासतदानों को और इन ब्यूरोक्रेट को ठहराता हूं। इन्होंने हमारे घर के मामलात में जिन लोगों ने आवाज उठानी है इतना उलझा के रख दिया है, आप शाम तक अपने बच्चे का, घर के बच्चों के पेट पालने के लिए आटा और सब्जी इकट्ठी नहीं कर सकते आप। आगे बढ़े और आपको बताया, मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास डॉक्टर जमील अहमद कुरैशी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और नौमुंतखब सदर का चुनाव किया गया। मुस्लिम लीग नून सिटी फारूकाबाद का इजलास डॉक्टर जमील अहमद कुरैशी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून जमील अहमद कुरैशी ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दे दिया और अपने तमाम तर इख्तियारात ओहदेदारान से मुशावरत के बाद जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मिर्जा वसीम गफूर के हवाले करके सदर मुंतखब कर लिया। बखर से खबर शामिल करते हैं। मलिक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के हिदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बखर की तरफ से समाजी सरगर्मियों का सिलसिला तवातर में जारी है। जिला वेलफेयर कौंसिल रजिस्टर्ड बखर की तरफ से एक पुरवकार सेमिनार इक्तसादी बेहतरी से तालीम और सेहत के मेयार में बेहतरी के उन्वान के तहत डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल कम्प्लेक्स बखर में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी शबीर अहमद साबरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बखर और मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बखर थे। साहिवाल से मलिक मोहम्मद रमजान की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान कसीम जफर। अंधेर नगरी चौपट राज पंजाब सीड कारपोरेशन के फील्ड इंस्पेक्टर चौधरी मुनीर ने करप्शन के किस्से मंजर आम पर आ गए। अरबाब इख्तियार कार्रवाई करने से गुरेजा आला हुकाम ने नोटिस लेने की अपील। जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पाकपतन रोड पर वाक़े पंजाब सीड कारपोरेशन के फील्ड इंस्पेक्टर मुनीर ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फील्ड इंस्पेक्टर ने साला साल से करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। सालों पहले से दुनिया फानी को छोड़ जाने वालों के नाम पर जाली रसीदें तैयार करके सरकारी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाकर अपनी तिजोरियां भरने में कामयाब, दफ्तरी रिकॉर्ड के गायब करने और तरह तरह के तरीकों से करप्शन किंग चौधरी मुनीर फील्ड इंस्पेक्टर ने सरकारी खजाने को
करोड़ों के नुकसानात पहुंचाकर महकमा सीड कारपोरेशन के अफसरान का चहेता बन बैठा। बगैर ऑडिट बगैर तस्दीक के मरने वालों के नामों पर बोगस बिल बनाकर हड़प करने के इंकशाफात होने के बाद भी महकमा पंजाब सीड कारपोरेशन करप्शन किंग फील्ड इंस्पेक्टर चौधरी मुनीर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने से गुरेजा। आला हुकाम वाक़े का नोटिस लेकर करप्ट फील्ड इंस्पेक्टर से लूटा हुआ सरकारी माल वापस लेते हुए महकमाना कार्रवाई अमल में लाए। करप्शन किंग चौधरी मुनीर फील्ड इंस्पेक्टर पंजाब सीड कारपोरेशन साहिवाल को महकमाना सरकारी रिकॉर्ड करप्शन पर फिलफौर बरतरफ करे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मंजा सजना ड्रामे की पहचान तमासील थिएटर में शायकीन के दिलों को मुंह लेने वाला ड्रामा कामयाबियों की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। मंजा सजना डॉक्टर अजहर मलिक के कलम का निचोड़, खूबसूरत तहरीर, शानदार डायरेक्शन और ज़बरदस्त प्रोडक्शन, शायकीन के लिए ड्रामा देखने का खूबसूरत माहौल। ये सब चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं तो ड्रामा की कामयाबी में कोई शक नहीं रहता। ये सब कुछ मुयस्सर है तमासील थिएटर के ड्रामा मंजा सजना में, और ये सारी चीज़ें मिलकर मंजा सजना को कामयाबी की सनद दे रही हैं। डॉक्टर अजहर मलिक के खूबसूरत जुमलों को अदाकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। दूसरी तरफ शानदार डांस परफॉर्मेंसेस ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। ये ड्रामा अपनी इन खूबियों की वजह से कामयाबी की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। इस ड्रामा के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजहर मलिक, जबकि प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्ला हैं। इसकी कास्ट में सोनू भट्ट, मनाहिल खान, अमजद राना, कोमल भट्ट, गुड्डू कमाल, सज्जाद शौकी, शकील चंद, टीना चौधरी, इमरान बिल्ला और बिल्ला शेखुपुरिया शामिल हैं। ये ड्रामा 13 दिसंबर से तमासील थिएटर लाहौर में कामयाबी से नुमाइश पजीर है। आगे बढ़े और आपको बताएं, खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। आलूदगी और स्मोक के हवाले से जितने सख्त ऑर्डर पंजाब हुकूमत ने किए, इतने ही दलेरी से चुआसेदन शाह के कोयला डीलरों कानून की धज्जियां बखेड़ रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर चुआसेदन हमाद ने उनको 2 दफा सख्ती से ऑर्डर किया, पेड़े खाली करो नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर चुआसेदन की भी ना मानी गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।